जो इतना बोल्ड बोलने वाला था हराम खोरों के खिलाफ, वो अचानक से चुप क्यों हो गया है? जो न्यूज है जो देश के लोगों को इम्पैक्ट करती है, ये न्यूज दबा दी जाएगी और इस न्यूज के बारे में कोई चैनल चर्चा नहीं करेगा, कोई हरामी, कोई कायर, कोई नपुंसक मीडिया इस बारे में चर्चा नहीं करेगा कि देश लुटने वाला है। 10 साल में श्रीलंका बर्बाद हो गया, सारे लोग बर्बाद हो गए। हुआ या कोई राज था इसके पीछे? उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टोरी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। राकेश टिकैत पे मोदी के नारे लग रहे थे और वहां राकेश टिकैत के ऊपर काली काली पोती जा रही थी, लेकिन इस काली काली के पीछे कौन सा राज छुपाया जा रहा था उसको भी खोलेंगे और बात करेंगे कि कौन लोग थे जो राकेश टिकैत की दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आपके बीच में एक बार फिर। जी हाँ, कहानियां लेकर के उस सियासत की जो गढ़ी जाती हैं और दिखाई जाती हैं हिंदुस्तान की जनता को, लेकिन असलियत नहीं बताई जाती। लेकिन आज का सबसे बड़ा लफड़ा जो हुआ पूरे देश में, वो राकेश टिकैत का हुआ। राकेश टिकैत को जो है कर्नाटक में जम के मारा पीटा गया, जम के मारपीट हुई, काली स्याही पोत दी गई। आप क्यों आए थे, क्या हुआ था? अपने लोग में बैठे ये तो जिम्मेदारी यहाँ की लोकल पुलिस की है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी मुरम्मत नहीं है, ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिलीभगत से ये काम। राकेश टिकैत पे मोदी के नारे लग रहे थे और वहां राकेश टिकैत के ऊपर काली काली पोती जा रही थी, लेकिन इस काली काली के पीछे कौन सा राज छुपाया जा रहा था उसको भी खोलेंगे और बात करेंगे कि कौन लोग थे जो राकेश टिकैत के ऊपर स्याही फेंकने वाले, किनको कितना पैसा मिला, कितना दाम मिला इस न्यूज को बनाने के लिए, क्योंकि वो लोग बचना चाहते थे। क्योंकि सवाल बहुत अनुत्तरित है राफेल का केस और बहुत सारे केस जो है जिनके जवाब नहीं मिलते, उसके बारे में वीडियो दूसरा होगा दोस्तों। लेकिन अभी बात करते हैं राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी गई और बेंगलुरु प्रेस क्लब में ये घटना हुई और कर्नाटक में किसान नेता राकेश टिकैत की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है, ये छाप रहा है आज तक। सोमवार को बेंगलुरु में राकेश टिकैत पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पहले टिकैत पर माइक से हमला किया गया, इसके बाद दूसरे शख्स ने उन पर स्याही फेंक दी। बताया जा रहा है टिकैत पर हमला करने वाले लोग स्थानीय किसान नेता के चंद्रशेखर समर्थक थे। उसके बाद राकेश टिकैत के समर्थकों ने हमला करने वाले और स्याही फेंकने वालों को पकड़ लिया और उनकी मिजाज पुरसी कर ली, ये आज तक का कहना है। लेकिन वहाँ मोदी के नारे लगते हैं और मोदी के नारों के बीच में राकेश टिकैत का कर्नाटक में मुंह काला कर दिया जाता है। यहाँ कर्नाटक सरकार जो किसानों की हितैषी होने का दावा करती है, वहाँ पर राकेश टिकैत का मुंह काला हो जाता है। ये मुंह अचानक काला हुआ या कोई राज था इसके पीछे? उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टोरी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इन्वेस्टिगेशन स्टोरी ये है कि राजा दिग्गी राजा ने एक पॉइंट आउट ये मसला किया क्योंकि यहाँ पर जो नोटबंदी चालू की गई थी मोदी जी के द्वारा, जिसमें दावा किया गया था कि नकली नोट खत्म हो जाएंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, वहाँ मोदी सरकार जो है असफल होती हुई नजर आ रही है। इसके बारे में कोई मीडिया देश के लिए, देश के लोगों को नहीं जगा रहा। यहाँ पर जो है दिग्विजय सिंह डालते हैं अपना वीडियो नहीं डालते, मतलब लिखते हैं ट्वीट पे, नोटबंदी होने का कारण अब समझ में आया, इतने पावरफुल पीएम व होम मिनिस्टर क्या नकली नोट कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं लगा सकते। फेक करेंसी दोगुने हुए 500 रुपये के नकली नोट, 2000 रुपये के जाली नोट भी 50% से ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके उन दावों को क्या हुआ जो दावे आप करते थे? लेकिन ये बृहद न्यूज़ छपी है तो इसको पूरा पढ़ के आपके बीच में सुनाना बहुत जरूरी है। बाजार में दोगुने हुए 500 रुपये के नकली नोट, जानिए बाकी नोटों का क्या है हाल।
रिजर्व बैंक के मुताबिक 2021-22 में नकली नोटों की संख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है। 2020-21 में 500 के फर्जी नोटों की संख्या 101.9% बढ़ गई, मतलब दुगना हो गया। 2020-2021 में 2000 के फर्जी नोटों की संख्या 54.16% बढ़ी है। 50 रुपए के नकली नोट 28.7% और 100 रुपए के नोट 16.7% घट गए। मतलब बड़े नोटों की करेंसियां चलने लगी हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी, वैज्ञानिक प्रधानमंत्री मोदी जी के दिमाग का फार्मूला था कि नोट की करेंसी बदल दो, इतने नोट ये कर दो, इतना वो कर दो, ये सब हो जाएगा। लेकिन देश में नकली नोट बढ़ते जा रहे हैं। आरबीआई की तरफ से मिले आंकड़ों के मुताबिक 2021-2022 में नकली नोटों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। अगर बात 500 रुपए के नोटों की करें तो 2020-2021 में 500 के फर्जी नोटों की संख्या 101.9% बढ़ गई है। मतलब 100% से ज़्यादा नोट छापे जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी देश को हिंदू मुस्लिम की बहस में उलझा रहे हैं और उलझा रहे हैं। आपने सुन लिया होगा जो मैंने ब्लॉग शुरू किया कि उलझा रहे हैं कि ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, और राकेश टिकैत का तो मुंह काला होना बहुत जरूरी है। ये न्यूज़ पहले चलेगी। ये वाली जो न्यूज़ है जो देश के लोगों को इंपैक्ट करती है, ये न्यूज़ दबा दी जाएगी और इस न्यूज़ के बारे में कोई चैनल चर्चा नहीं करेगा। कोई हरामी, कोई कायर, कोई नपुंसक मीडिया इस बारे में चर्चा नहीं करेगा कि देश लुटने वाला है। 10 साल में श्रीलंका बर्बाद हो गया, सारे लोग बर्बाद हो गए। अब देश को बर्बाद करने की तमन्ना पाले हुए बैठा है वो सावरकर का भक्त, जो सावरकर को बोलता है कि वो देश प्रेमी था। मैं हाइपर हो जाता हूं कभी कभी। हाइपर होना भी चाहिए। हाइपर होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैंने सच्ची एजुकेशन पढ़ी है, संघियों की एजुकेशन नहीं पढ़ी। चलिए बात करते हैं अपने बारे में। फालतू बोलता रहता हूं मैं। अब इतना सारा घोटाला होने के बाद भी जो है दिग्विजय सिंह का वार होता है और ये गोदी मीडिया की ही न्यूज़ है। जो बिके हुए प्रिंट मीडिया हैं वही ये सारी चीज़ें डालते हैं और राकेश टिकैत के पीछे सच्चाइयों को छुपाने का काम करते हैं। राकेश टिकैत का जिस तरह से कर्नाटक में जो था बेइज्जती किया गया मोदी का नाम लेकर के, वो वाकई में आश्चर्यजनक था। वो वाकई में सोचने वाला था कि एक तरफ जहां लोकतंत्र की दुहाई प्रधानमंत्री मोदी देते हैं, एक बयान भी आता है उनका जिसमें वो बोलते हैं कि अभी तक के मेरे कार्यकाल में किसी की भी कोई शिकायत रही हो तो कोई बताए, उखाड़ ले कोई मेरा जो उखाड़ना है। लेकिन ये लोग राकेश टिकैत का इसलिए उखाड़ते हैं कि अपने स्कैम को दबा सके। स्कैम तो इतने कर दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, लगता है किसी दिन झोला डंडा लेकर के निकल जाएंगे। अदानी के प्रेम में इतने मशगूल हैं कि बहुत सारी टैक्स ड्यूटीज, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब हटा दिए। आजकल मैं ज़्यादा व्यस्त रहता हूं दोस्तों, तो वीडियो ज़्यादा आपके बीच नहीं डाल पाता। जो खबरें आ जाती हैं बस उन्हीं पर विश्लेषण आपके बीच डाल देता हूं। सोचिए मुझे क्या परेशानी हुई है, क्या हुआ है मुझे, जो इतना बोल्ड बोलने वाला था हराम खोरों के खिलाफ, वो अचानक से चुप क्यों हो गया है। सोचिएगा और बताइएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।